हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका प्यारा अंकित सर। आज के इस वीडियो पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम बताने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश के आंसर की। जी हां, जो आपका आज एग्जाम हुआ इंग्लिश का क्लास 9 का 2026 है ना, उसी का हम आंसर की को बताने वाले हैं। मेरे द्वारा बताए गए ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिले और पैसेज, बस पैसेज अलग आया था लेकिन वो भी आपका हो जाता क्योंकि पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है वही बताया था डियर। और चैप्टर से क्वेश्चंस, ग्रामर से क्वेश्चंस ढेर सारा बताया हुआ और सारा का सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। चलिए इसका आंसर करते हैं। सारे बच्चे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितना सही किए हो और कितना गलत किए हो, है ना। हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग का पैसेज आया था, पैसेज आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और सारा आंसर को आपको करना था। देखो यहां पे लिखा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनिंग होमवर्क, तो क्या हो जाएगा डियर, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सारा आंसर आपको पैसेज में दिया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। मिलाते जाइएगा डियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, what do some students feel about too much homework, they believe it can be stressful, है ना। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। यहां पे देखो बच्चों 3 नंबर का, व्हाट शुड टीचर्स कंसिडर व्हाइल असाइनिंग होमवर्क, तो 3 नंबर का जो बिल्कुल यहां पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, ओवरऑल पैसेज मैसेज क्या था डियर इस पैसेज का, तो ओवरऑल मैसेज था इसका कि होमवर्क जो है हेल्पफुल करता है ना, इफ गिवन इन मॉडरेशन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 5 नंबर सवाल, विच वर्क इन द पैसेज मींस एसेंशियल, तो एसेंशियल का मतलब यहां पे पैसेज में क्या वर्ड डियर, तो एसेंशियल का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारा आंसर सही किया होंगे, है ना, और रिजल्ट आप लोग अच्छा लाओगे, है ना। फिर से एक पैसे से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था। सारा आंसर आपको पैसे से मिल जाता डियर, ठीक है। सारा आंसर आपको पैसे से मिल जाता। देखो 6 नंबर का यहां पे क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस डू मेनी, है ना, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस डू मेनी, ठीक है, स्कूल्स यूज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो कौन से डिवाइस को सब लोग यहाँ पे यूज करता है डियर, तो कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स, है ना। सबसे ज्यादा जो यूज यहाँ पे इस पैसेज में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स और टैबलेट्स जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द यूजिंग, one of the benefit, one benefit of using technology in education, so it allows quick access to information. Option C is very correct answer, and next question is why might students find learning more enjoyable with technology, तो बच्चों 8 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दे कैन वॉच एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है, ठीक है। मतलब सब कह रहा है यहाँ पे कि why might students find learning more enjoyable with technology, मतलब कह रहा है कि आप कुछ अच्छा भी सीख सकते हो टेक्नोलॉजी से और आप अच्छा वहां पे मतलब लर्न के साथ आप इंजॉयबल भी ले सकते हो, है ना, सीख सकते हो टेक्नोलॉजी बारे में। तो क्या एजुकेशनल वीडियोस को देखिए, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस को देखिए, है ना। आगे देखो बच्चों 9 नंबर का आंसर, 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे 9 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मींस डिपेंड, डिपेंड का यहाँ पे मतलब क्या होता है इस पैसेज में, तो डिपेंड का मतलब इस पैसेज में हुआ रियली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका लेटर से है ना। लेटर से बताए थे आपको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लेटर से डियर बताया था आपको कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नंबर, देखो यहाँ पे 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर देखो डियर, है ना, ठीक है। सारा वीडियो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था, ठीक है। चलो 11 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर है ना, 11 नंबर यहाँ पे हो जाएगा हिज, यहाँ पे ऑप्शन ये बी वाले बच्चे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल यहाँ पे सही है। 12 नंबर का हो जाएगा डियर, 12 नंबर का हो जाएगा आर स्टडिंग, है ना, ये लड़का बिल्कुल सही किया है। 12 नंबर का बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आर स्टडिंग। आंसर को मिलाते जाइएगा और बताइएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है। चलो डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 13 नंबर का, ठीक है, 13 नंबर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 नंबर का हो जाएगा रिक्वेस्ट। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। 14 नंबर का फ्रॉम हो जाएगा, है ना, 14 नंबर का फ्रॉम हो जाएगा। इसका डियर हम बताए थे प्रिंसिपल के पास जब भी लिखते हैं तो ओबीडिएंटली यूज होता है, ठीक है। बहुत आसान था, कुछ टफ नहीं था, बहुत ईजी था। अब देखो डियर यहाँ पे क्या होगा, बर्ड्स, बर्ड्स डैश इन द फ्लाई, तो इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, जब भी हम बताए थे आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ड रहेगा तो ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता
होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर लगा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज डेस एमएलए, हम आपको बताए थे, सेम क्वेश्चन बता दीजिए, सेम क्वेश्चन, एमएलए प्रोनाउंसिएशन देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो, ये क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। जो बच्चे ये किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला सवाल देखो, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे जो 19 नंबर का जो आंसर होगा डियर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का देखते हैं, पेरेंट्स डेज लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो 20 नंबर डियर आपका सही आंसर होगा मस्ट। जब हम दायित्व के बारे बताएंगे तो ये बिल्कुल मस्ट का यूज होता है, पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, है ना, दायित्व है, ठीक है। आगे देखो, दे डैश कंप्लीट द होमवर्क बाय टुमारो, तो 21 नंबर का यहाँ पे हैव टू जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। आगे देखो 22 नंबर का, आई डू नॉट रिमेंबर डेज यू लिव, हम आपको बताए थे जब रहने का बात आएगा, जगह का बात आएगा तो वेयर शब्द का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सारा क्वेश्चन बताया हुआ डियर, ठीक है, सारा क्वेश्चन बताया हुआ, ये क्वेश्चन बताया, बताओ ये क्वेश्चन ने बताए थे, द बुक इज डेस इन द बैग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है। कितना सब बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, पैसिव वॉइस ऑफ द प्ले, द डियर यहाँ पे दे होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम, ये भी क्वेश्चन बताया था डियर, सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड हाउ आर यू, है ना, तो इसका ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है, whom did the doctor want to marry, तो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, who is the famous tennis player, फेमस टेनिस प्लेयर कौन था इसमें से मारिया शारापोवा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न, तो रामेश्वरम, ये क्वेश्चन बताए थे, आज ही बताए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना, रामेश्वरम हो जाएगा। संतोष कितना बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट, तो 2 बार चढ़ी है, कितना बार बता चुके हैं सब क्वेश्चन, सारा ये सब बताया हुआ डियर। आगे देखो, विच फेमस टेंपल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो पशुपतिनाथ, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सब भी क्वेश्चन हम बताए हुए थे। अगला सवाल देखो, द नेम ऑफ द बुक, देखो बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे गलती किए होंगे, यहाँ पे बुक का नाम पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा बुक लिखे हैं, तो माय चाइल्डहुड गलत हो जाएगा, है ना, बुक का नाम पूछा गया, ये तो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ना वो उनका बुक का नाम पूछा गया, बुक विंग्स ऑफ फायर होगा। बच्चे मिस्टेक किया यहाँ पे, हमें पहले बार देखा थोड़ा शॉक्ड हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बुक का नाम पूछा गया, है ना, बुक का नाम पूछा गया डियर, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल था, है ना। आगे देखो, हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो क्या हो जाएगा, मम्मी, है ना, मम्मी को याद किए थे, मम्मी को याद किए थे कौन, पोएट साहब, ठीक है, इस चैप्टर में। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, What should we not to do others, देयर हमें किसी से क्या नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, कितना आसान क्वेश्चन है ना। आगे देखो, व्हाट वाज द लिटिल वीमेन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वेंट टू हर, तो क्या हो जाएगा, शी वाज बेकिंग केक्स, जब वो गया था सेंट पीटर जब गया था उस क्या किसके पास गया था जी, ऑल वीमेन के पास, तो वो क्या कर रहे थे, केक बना रही थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सब मिलाते जाना बाबू, ठीक है। गिव पटेल हैज रिटन द पोएम, तो कौन सा पोएम लिखे गिव पटेल, तो ऑन किलिंग अ ट्री, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ था, जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आया था ना, मैक्सिमम सवाल मैंने बताया था डियर, ठीक है। अब देखो 36 नंबर का, हु वाज बैरमैन, तो क्या हो जाएगा, पेंटर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड प्रसाद गो टू इरसमा, क्यों डियर, पर इरसमा क्यों गया था, तो विजिट हिज परेड, अपने दोस्त के पास, ठीक है, अपने दोस्त के पास गया था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, व्हाट डिड द सवेलो बिकम टू हेल्प द प्रिंस, तो हिज मैसेंजर, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड द किंगडम ऑफ फूल्स, द गुरु एंड द डिसिपल, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो बच्चों 40 नंबर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर का, व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो क्या होगा, जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो क्या होगा डियर, 40 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन्सी जो था वो मर जाएगा, ठीक है, जॉन्सी जो था वो मर जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो देख रहे हो मेरे द्वारा बताए गए ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए थे डियर। और एक बात, आप लोग चाहते हो कि 10th में भी हम अपनी बेहतरीन तैयारी करें, है ना डियर, 10th में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ही डिजाइन किया गया है हमारा ये कोर्स
टॉपर बैच, ठीक है, टॉपर बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10th के लिए है, जो 2027 में अपनी बोर्ड एग्जाम देंगे। आप अपने 9th का एग्जाम दे चुके हो, तो आप चाहते हो अगर वहां पे इनरोल करना, आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, आप सीखना चाहते हो बढ़िया बढ़िया चीजें, आप ग्रामेटिकल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 5वीं BC की तैयारी करवाई जाएगी। और ये जो फी लिया जा रहा है डियर, ये पैसा महीने का नहीं है, ये पैसा महीने का नहीं है, पूरे साल भर का पैसा है। साल भर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लेना, ये कोर्स बाय करना है, तो आप बाय कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, मिशन टू वाले सर को ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे लाइव कोर्स पे जाओ, टॉपर बेस को वहां पे खरीद लो, ठीक है। सारा चीज आप वहां पे कर सकते हो। हमारा प्रयास बेच भी आया हुआ है, अगर आपके छोटे भाई बहन 9th में एग्जाम देंगे 2027 में, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। मिलते हैं डियर, ठीक है, किसी नए वीडियो पे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए।